हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। आज हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, और इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे, रादर कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। केमिकल काइनेटिक्स आपके 12th क्लास का चैप्टर है, 4th चैप्टर है आपकी 12th क्लास में, और इसमें मेनली हम रिएक्शंस की स्पीड के बारे में जानते हैं, उनकी रेट के बारे में जानते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी रेट क्या है। तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about speed of reaction, and the rate with which it takes place। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी लेंगे हम। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन और इधर मैं लिख रहा हूँ टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ है। कोई भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे आपने घर पे रोटियां बनानी है। रोटी किससे बनती है? आटे से बनती है ना, आटे से रोटी बनती है। तो मान लिया जो रिएक्टेंट है वो आटा है और प्रोडक्ट क्या है? रोटी। आटा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट रोटी। आपने स्टार्टिंग में जो है आटा लिया, रोटी बनाना शुरू की। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट क्या थी? 0 थी, रिएक्टेंट बहुत सारा था। धीरे धीरे जैसे ही रोटियां बनानी शुरू करी आपने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी कि ज़्यादा होगी? आटा कम होगा कि ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा। प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट घटती जाएगी समय के साथ साथ। तो ऐसा ही हुआ कि कंसंट्रेशन क्या है? टाइम के साथ रिएक्टेंट की घटती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ घटती है, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ बढ़ती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना समय के साथ साथ ही कहलाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने वही पढ़ना है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज होना समय के साथ साथ, या फिर अगर रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जाए तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। ये भी जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। या प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो इंक्रीज इन concentration of product with time is called rate of reaction। इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे हम? तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। कंसंट्रेशन चेंज होना किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का समय के साथ साथ। और कंसंट्रेशन कौन सी कंसंट्रेशन है? ये मोलर कंसंट्रेशन है। और मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें कैसे और ये कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं।
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन concentration of reactant or product in given instant of time। अब इन दोनों बातों का मतलब समझिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। आपने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन की स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल करनी है, और आपने एक इंटरवल दे दिया कि इस समय से लेकर और इस समय के बीच में कितनी रोटियां बनी। जैसे रोटियां बनाने में 20 मिनट लग गई, तो तुमसे कोई कह दे कि 10 से 15 मिनट के बीच में कितनी रोटियां बनी, या रोटियों की बनाने की स्पीड क्या थी, वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। या एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली। अब विराट कोहली क्या है? विराट कोहली ने एक टूर्नामेंट खेली, 5 मैचों की सीरीज खेली। मान लिया उसने फर्स्ट मैच में 10 रन बनाए, दूसरे में 0 पे आउट हो गया वो, तीसरे में उसने 100 रन बनाए, चौथे में उसने 90 स्कोर किया, और 5वें में उसने 50 रन बनाए, चलो 40 बने। हालांकि फॉर्म में नहीं है लड़का, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब देखिए 5 मैचों की सीरीज है, उसने 5 मैचों की सीरीज में ये रन बनाए 10, 0, 100, 90, 40। अब अगर हम देखें तो उसने 5 मैचों की सीरीज में टोटल 240 रन बनाए। 240 ही है ना? बिल्कुल 240। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि उसका एवरेज रेट क्या था, तो एवरेज रेट क्या था कि 240 टोटल रन है, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या है? एवरेज रेट आ जाएगा। एवरेज रेट क्या आएगा यहाँ पे? लगभग 48 रन पर मैच। हालांकि उसने 48 रन किसी भी मैच में नहीं बनाए, लेकिन उसका एवरेज रेट आ गया 48 रन पर मैच। वो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि तुम्हें एक इंटरवल दे दिया, उस इंटरवल के बीच में तुम्हारा रेट क्या था। गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि विराट कोहली ने सेकंड मैच में कितना स्कोर किया, थर्ड मैच में कितना किया, फोर्थ मैच में कितना किया, या जब तुम रोटियां बना रहे हो तो 10 मिनट 11 सेकंड पर रोटियों की स्पीड क्या थी, रेट क्या थी, कितनी रोटियां बनी थी। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं डेल से। अब क्वेश्चन आता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको फाइंड आउट कैसे करें, किसी रिएक्शन के लिए लिखे कैसे। तो मान लिया मेरे पास एक रिएक्शन है, हेबर प्रोसेस N2 + H2, इससे बना है NH3। ये हेबर प्रोसेस है अमोनिया के लिए, आप पढ़ेंगे भी इसको, +1 में भी आती है, +2 में भी आती है। अब ये हेबर प्रोसेस है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। अब क्या है, हमने रिएक्टेंट की टर्म में भी लिखना है और प्रोडक्ट की टर्म में भी लिखना है, और रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या करते हैं, घटते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट की टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, चलो इसको ऐसे लिख दो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद टाइम। अब देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और इसका मतलब हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद टाइम। क्योंकि रिएक्टेंट है जो समय के साथ घटता है, इसलिए इसके आगे लग जाएगा माइनस का निशान। अब इसकी टर्म में, इसकी टर्म में लिखेंगे। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस का निशान, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो 3 है तो 1/3 कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को 1/, में ले लेंगे। ऐसे ये प्रोडक्ट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद टाइम, और क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस का निशान, और 2 कोफिशिएंट है तो 1/2।
ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और एक कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसी का मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। H2 प्लस O2 2H2O। अब इसका तुमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो इसकी टर्म में लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद टाइम, और क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट 2 है तो 1/2, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस का निशान, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद टाइम, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस का निशान, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, एज इट इज लिख दें। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर स्क्वायर ब्रैकेट विद टाइम, और क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस का निशान, 2 कोफिशिएंट है तो 1/2। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन। अब दूसरी बात क्या है, मैंने बोला एनी रिएक्शन, एनी रिएक्शन नहीं होता एक्चुअल में। एक्चुअल में जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, केमिकल काइनेटिक्स में जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन का, तो वो कौन सी रिएक्शन का हम कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ एक्चुअल में रिएक्शन 3 प्रकार की होती हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। एक रिएक्शन तो वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से टेक प्लेस करते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड का मतलब ये नहीं है कि 1 सेकंड में हो गई, 2 सेकंड में नहीं, 10⁻⁻6 10⁻⁴ सेकंड में जो कंप्लीट हो जाएं, ऐसी रिएक्शंस होती हैं आयनिक रिएक्शंस। जितनी भी तुम्हारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इतनी फास्ट रिएक्शंस का भी हम स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है। एक होती है बहुत स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे जो तुम्हारी फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम है, पेट्रोल और डीजल जो है धरती की जमीन के नीचे बनता है, एक साथ नहीं बनता वो। और वेरी स्लो का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बन जाएगा, नहीं, हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने में, लग जाते हैं ना। और इतना तो लाइफ टाइम हमारा खुद का नहीं है कि हम वहाँ पे इतना समय व्यतीत करें और फिर उसका रेट कैलकुलेट करें। तो वेरी स्लो रिएक्शन जो होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, उनका भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो जो रिएक्शन होती है मॉडरेट स्पीड की, वो ज़्यादा ना तो ज़्यादा फास्ट और ना ज़्यादा स्लो, उस प्रकार की रिएक्शंस का हम हमेशा रेट निकालते हैं। और इस केमिकल काइनेटिक्स में वैसी ही रिएक्शन पढ़ते हैं हम जिनकी जो स्पीड है वो मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। ऐसी रिएक्शन होती है जैसे हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोलिसिस होती है, शुगर का हाइड्रोलिसिस होता है, जितने भी तुम्हारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी, हेबर प्रोसेस जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखी, ये ना ज़्यादा स्लो होती है ना ज़्यादा फास्ट होती है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। आई होप आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में, किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।